नमस्कार, प्रवास साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। त्योहारों के इस मौसम में यदि आप भी बाजार से खरीदारी के लिए अपने पीएफ से पैसा निकालने की सोच रहे हैं तो सावधान हो जाइए। हम आपको बता दें कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने अपने खाता धारकों को सावधान किया है कि वे अपने कर्मचारी भविष्य निधि बचत को नियमों में निर्धारित उद्देश्यों के अलावा किसी अन्य कार्य के लिए ना इस्तेमाल करें। संगठन ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई सदस्य पीएफ राशि को ईपीएफ स्कीम 1952 में निर्धारित उद्देश्यों के अलावा निकालता है या गलत तरीके से उपयोग करता है तो यह उल्लंघन माना जाएगा और ईपीएफओ को उस राशि की वसूली के साथ साथ लागू दंडात्मक ब्याज लगाने का अधिकार होगा। हम आपको बता दें कि यह चेतावनी ऐसे समय में आई है जब ईपीएफओ 3.0 नामक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च होने वाला है। इस अपग्रेडेड सिस्टम का उद्देश्य पीएफ सेवाओं को तेज, पारदर्शी और उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाना है, जिसमें एटीएम और यूपीआई के माध्यम से पीएफ राशि निकालने की सुविधा भी शामिल है। ईपीएफओ के अनुसार सदस्य किसी भी अग्रिम यानी एडवांस का लाभ तभी उठा सकते हैं जब वे पात्रता और अधिकतम अनुमत राशि की शर्तों को पूरा करें। पूर्ण पीएफ राशि केवल सेवानिवृत्ति या 2 महीने से अधिक बेरोजगारी की स्थिति में निकाली जा सकती है। आंशिक निकासी भी कुछ विशिष्ट कारणों के लिए है, जैसे घर खरीदना, निर्माण या नवीनीकरण, बकाया ऋण का भुगतान, चिकित्सा आपात स्थितियां, बच्चों की शिक्षा, स्वयं या बच्चों की शादी। इन कारणों के लिए सदस्यों को एडवांस लेने के लिए कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। ईपीएफओ ने एक्स पर लिखा है कि गलत कारणों से पीएफ निकालना ईपीएफ स्कीम 1952 के तहत वसूली का कारण बन सकता है। अपना भविष्य सुरक्षित रखें। पीएफ का उपयोग केवल सही जरूरतों के लिए करें। आपका पीएफ आपका जीवन भर का सुरक्षा कवच है। हम आपको बता दें कि ईपीएफ स्कीम 1952 के तहत यदि कोई सदस्य पीएफ राशि निकालकर उसे घोषित उद्देश्य के अलावा किसी अन्य काम में इस्तेमाल करता है तो ईपीएफओ उस राशि को वसूली करने के लिए बाध्य है और उस पर दंडात्मक ब्याज भी लगा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई सदस्य घर निर्माण के लिए राशि निकालता है लेकिन बाद में इसे अन्य किसी उद्देश्य में उपयोग करता है तो यह नियम का उल्लंघन माना जाएगा। ईपीएफ स्कीम 1952 के नियम 68B11 के अनुसार यदि किसी सदस्य द्वारा दी गई निकासी का गलत उपयोग किया गया है तो उसे 3 वर्षों तक किसी नई निकासी की अनुमति नहीं होगी या जब तक पूरी राशि वसूली नहीं हो जाती तब तक उसे कोई नई निकासी नहीं करने दिया जाएगा। हम आपको यह भी बता दें कि ईपीएफओ 3.0 के आने से पीएफ सेवाएं और तेज, पारदर्शी और उपयोगकर्ता अनुकूल होंगी। इस नई प्रणाली की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि सदस्य अपनी पीएफ राशि को एटीएम के माध्यम से निकाल सकते हैं। इसके अलावा यूपीआई के जरिए भी निकासी संभव होगी, जो वर्तमान लंबी आवेदन प्रक्रिया की तुलना में बहुत आसान और सुविधाजनक होगा। हालांकि पीएफ राशि तक आसानी से पहुंच अब संभव होगी। यह याद रखना आवश्यक है कि यह बचत भविष्य में वित्तीय स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए है। नियमित या अनियोजित निकासी से लंबे समय में पीएफ राशि में कमी हो सकती है, जिससे भविष्य की वित्तीय सुरक्षा प्रभावित हो सकती है। देखा जाए तो ईपीएफ बचत केवल तत्काल जरूरतों के लिए नहीं बल्कि भविष्य की सुरक्षा के लिए है। ईपीएफओ द्वारा जारी चेतावनी और ईपीएफओ 3.0 जैसी सुविधाएं इस प्रणाली को अधिक लचीला और सुलभ बनाती हैं, लेकिन सदस्यों को अपनी वित्तीय अनुशासन बनाए रखना आवश्यक है। यदि लोग अपने पीएफ को केवल सही कारणों के लिए उपयोग करेंगे तो यह उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद भी आत्मनिर्भर और सुरक्षित बनाए रखेगा। डिजिटल प्लेटफॉर्म से सुविधाओं का विस्तार निश्चित रूप से उपयोगकर्ताओं के अनुभव को बेहतर बनाएगा, लेकिन इसके साथ ही वित्तीय विवेक की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। इसलिए ईपीएफओ की चेतावनी को गंभीरता से लेना न केवल बुद्धिमानी होगी बल्कि भविष्य के आर्थिक सुरक्षा कवच को मजबूत बनाए रखने का मार्ग भी यही है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।